हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस यूट्यूब चैनल पर हम आपको राजा पोरस की पूरी जानकारी देंगे। राजा पोरस के जीवन की संपूर्ण जानकारी, ठीक है। उनके जीवन की संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है, ठीक है दोस्तों। राजा पुरु, ठीक है दोस्तों। आइए हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, राजा पोरस प्राचीन भारत के एक वीर और पराक्रमी राजा थे और प्रसिद्ध राजा भी थे, ठीक है। विशेष रूप से 326 में हुए झेलम विस्तता का युद्ध, ठीक है दोस्तों। झेलम विस्तता के युद्ध के कारण, जिसे हाइडिस पीस का युद्ध भी कहा जाता है, उस कारण से जाने जाते हैं पोरस। अब क्यों जाने जाते हैं, जिन्हें पुरु भी कहा जाता था, शॉर्ट नेम सम्राट पोरस, अब क्यों जाने जाते हैं ये हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों बात ऐसी है कि झेलम विस्तता, जिसे हाइडिस पीस के नाम से भी जाना जाता है, इस युद्ध जो 326 ईसा पूर्व में हुआ था, वो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। अब जो सिकंदर था वो मैसेडोनिया का शासक था, फिलिप उसके पिता थे। और सिकंदर जो है वो अटैक करता है भारत पर, भारत को जीतने के लिए, और पोरस से युद्ध होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस युद्ध के कारण जो विश्व विजेता सिकंदर था वो पोरस से युद्ध लड़ा। इस कारण से पोरस, जो पुरु थे, वो पोरस के नाम से प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि ये जो सम्राट पुरुषोत्तम थे, जिन्हें पुरु भी कहा जाता था और जो पोरस भी कहा जाता था, जो ग्रीक योद्धा उन्हें पोरस कहते थे, उनका रियल नेम पुरु या पुरुषोत्तम बताया जाता है, ठीक है दोस्तों। सम्राट पोरस का पूरा नाम पुरुषोत्तम या पुरु बताया जाता है, लेकिन ग्रीक जहाँ से वो आए थे वो इन्हें पुरु कह के बुलाते, पोरस कह के बुलाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो सम्राट पुरु थे वो पुरु वंश के थे। सम्राट पोरस पुरु वंश के थे, और सम्राट पोरस का जो जन्म है वो 350 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका वास्तविक नाम पुरुषोत्तम माना जाता है, अभी बताया मैंने, लेकिन यूनानी इन्हें पोरस कह के बुलाते थे, क्योंकि वो पुरुषोत्तम नाम ले नहीं सकते थे, नाम नहीं लिया जाता था उनसे। वे संवत पुरु वंश से थे, जो महाभारत के पुरु वंशज माने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और पुरु वंश के थे, महाभारत के, ठीक है। उनका राज्य पंजाब क्षेत्र में था। पंजाब क्षेत्र जो है वहाँ पे उनका राज्य था, जो अब पाकिस्तान में है, भारत में नहीं है। पोरस का राज्य पाकिस्तान में है। पोरस बचपन से ही सेना, युद्ध कला, हाथी सेना को संचालित कर सकते थे, और राजनीति में भी उनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी, खास रुचि थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। तो दोस्तों आगे बढ़ें तो पोरस का राज्य झेलम और चेनाब नदी के बीच था। पोरस का जो राज्य है वो झेलम और चेनाब नदी के बीच था, जिसे पौरव साम्राज्य कह के बुलाया जाता था। पौरव राष्ट्र या पौरव साम्राज्य कहकर बुलाया जाता था उस समय पर, ठीक है। तत्कालीन समय पर इसे पौरव राष्ट्र कह के बुलाया जाता था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और उसका सामना पोरस जैसे बड़े शत्रु से हुआ, ठीक है। झेलम के किनारे पोरस और सिकंदर का वीरता से सामना किया। पोरस ने सिकंदर का वीरता से सामना किया, पर वो जीत नहीं पाए। पोरस की सेना ने सिकंदर को कड़ी टक्कर तो दी, पर वे पराजित हो गए, ठीक है। सिकंदर से पराजित हुए, किंतु वे युद्ध से, सिकंदर उनके हुए युद्ध से, इन दोनों के युद्ध से सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ और पोरस को क्षमा कर दिया, और जीता हुआ उनका राज्य भी पोरस को वापस कर दिया। यही हमें इतिहास में बताया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सिकंदर को जीतने में अम्बीराज, जो तक्षशिला के तत्कालिक राजा थे, अम्बीराज जो तक्षशिला के तत्कालिक राजा थे, उन्होंने सिकंदर पोरस को धोखा देकर सिकंदर से संधि कर ली और सिकंदर को झेलम पार करने में सहायता करी, जिससे झेलम नदी, जिसे वो पोरस के पास पहुंच सका, ठीक है दोस्तों। तो ये इन्होंने गद्दारी की थी, ठीक है दोस्तों, अम्बीराज ने। आगे बढ़ चाणक्य। देखिए दोस्तों, अब बात ऐसा आया है कि जो चाणक्य थे ना, जो चाणक्य थे वो पोरस के समय में नहीं एग्जिस्ट करते, मतलब एग्जिस्ट करते थे सिकंदर के समय में, पोरस के समय में, लेकिन वो तक्षशिला में टीचिंग कर रहे थे। वो तक्षशिला के शिक्षक थे, तो वहाँ पे वो टीचिंग कर रहे थे। उनका इतना मतलब नहीं था, वो बाद में एंट्री किए हैं। जब पोरस हार गए हैं तब जाके उनका आगमन हुआ है कि सिकंदर को मुझे हराना है। इससे पहले उनका मतलब नहीं था इससे, ठीक है दोस्तों। तो पोरस सीरियल में जो चाणक्य को दिखाया है ये गलत दिखाया है, ठीक है दोस्तों। चाणक्य थे उस समय 326 ईसा पूर्व में चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य और मगध, ये सारा इतिहास है चाणक्य का, कि उन्होंने धनानंद को पराजित किया था।
ये सब सही है दोस्तों, लेकिन पोरस के समय पे वो नहीं थे। अब आगे बढ़ जाते, अब बात करते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा पोरस और उनके माता पिता के बारे में। ठीक है, तो बात ऐसा है कि पोरस के माता पिता के बारे में इतिहास में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। मैंने बहुत रिसर्च किया, लेकिन इस रिसर्च में मुझे यही पता चला कि पोरस के माता पिता की कोई जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन ये जो राजा बमनी और माता अनुसुईया को दिखाया गया है धारावाहिक पोरस में, ये गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस समय ये पौरव राष्ट्र में थे, राजा नहीं थे लेकिन पौरव राष्ट्र में थे। तो क्या इन्फॉर्मेशन है ये कहीं से हमको मिला नहीं है, तो हम इसको गलत भी नहीं ठहरा सकते, सही भी नहीं ठहरा सकते। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आगे बढ़े तो जो पोरस थे, जो सम्राट पोरस थे, इनकी पूरी जानकारी मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने। ठीक है दोस्तों, पोरस की पूरी जानकारी मैं आपके सामने ला चुका हूँ। राज्य की कि इन्होंने 326 ईसा पूर्व में युद्ध किया था और 350 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ईसा पूर्व उल्टा चलता है दोस्तों। ठीक है, तो इस हिसाब से उनका जो राज्य था वो सिकंदर ने लौटा दिया था। ठीक है, सिकंदर से ये पराजित हुए थे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।